दोस्तों वेलकम टू बैक आपके अपने इस चैनल। आज की इस फिल्म में आपको मास्टरपीस स्टोरी है और बहुत ही जबरदस्त मूवीज है। तो दोस्तों बिना देरी के फिल्म को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हम ईश्वर नाम के आदमी को देखते हैं जो एक इंजीनियर होता है। वह अपनी विवी के लिए रूम रेंट पर देखने गया था और ईश्वर को वह रूम पसंद आता है और उसके बाद ब्रोकर बोलता है कि नीचे रह रहे लोग बहुत अच्छे हैं और अगली सुबह ईश्वर उस रूम में रहने के लिए सामान को सेटलमेंट करता है। तभी हम ईश्वर के विवी आरती को देखते हैं जो प्रेग्नेंट होती है, जिसके वजह से ईश्वर आरती को काम करने से मना करता है। और उसके बाद आरती और ईश्वर नीचे रह रहे पड़ोसी से मिलने जाते हैं। तो वहां देखते हैं कि घर के मुखिया ईलम मूर्ति और उसकी बेटी अपर्णा और उसकी विवी साल्वी को देखते हैं। तो हमें यहाँ पता चलता है कि ईलम मूर्ति टाउन में पंचायत भवन में काम करते हैं और वह अच्छे आदमी है और उनकी बीबी एक हाउसवाइफ है और उसकी बेटी साल्वी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती है। और हमें यह भी पता चलता है कि ईश्वर ने लव मैरिज शादी किया है और ईश्वर की विवी आरती कॉलेज के प्रोफेसर होती है और वह 6 महीने के छुट्टी पर आई होती है क्योंकि आरती के पेट में 5 महीना के बच्चा था। और इधर इल्म मूर्ति ईश्वर से कहता है कि यहाँ कहीं पर भी मेरे नाम ले लेना, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा और तुम्हें इज्जत भी मिलेगी। और उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर इल्ममूर्ति अपना बाइक से ऑफिस जा रहा था। तभी ईश्वर भी अपनी ऑफिस जा रहा था। तो इल्ममूर्ति ईश्वर से कहता है कि ब्रो, तुम भी मेरे जैसा एक 2 व्हीलर ले लो। जिस पर ईश्वर बोलता है कि मुझे ऑफिस जाने के लिए ऑफिस कैब आती है, इसलिए मुझे बाइक की जरूरत नहीं है। और उसके बाद वह दोनों ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं और हम ईश्वर के ऑफिस का सीन देखते हैं जहां पर ईश्वर का आज ऑफिस में फर्स्ट दिन था। और हमें यहाँ पता चलता है कि ईश्वर जावा डेवलपमेंट में काम करता है और उसके बाद वहाँ के लोगों से वो घुल मिल जाता है। लेकिन ईश्वर एक दिन आरती को हॉस्पिटल जाने के लिए एक कैब को बुक करता है, लेकिन उस कैब की टायर पंक्चर हो जाती है जिसके वजह से ईश्वर को ये राइड कैंसिल करनी पड़ती है। और उसके बाद ईश्वर आरती को ओंटो से हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है, लेकिन ओंटो वाला हथा को तरपा रहा था जिसकी वजह से आरती को बहुत दर्द होने लगता है। तो ईश्वर को डर लगने लगता है कि आरती को कुछ हो न जाए। और उसके बाद ईश्वर आरती को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। तो डॉक्टर बोलती है कि अभी तो ये नॉर्मल है, लेकिन हर 2 दिन पर मेडिकल चेकअप के लिए आरती को आना होगा। और उसके बाद ईश्वर अपनी विवी के लिए न्यू कार खरीद लेता है ताकि आरती को सही सलामत हॉस्पिटल ले लाया जा सके। और उसके बाद जब कार पार्किंग के लिए ईश्वर इलम मूर्ति उसकी बाइक को वहां से साइड में करवा देता है, लेकिन दोस्तों इलम मूर्ति को अंदर से जलन होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली दोस्तों इलम मूर्ति का कहना था कि हमें पैसा को मिस यूज एंड हेचाई करना चाहिए। और अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहां इलम मूर्ति को ऑफिस जाने के लिए बाइक निकालने में दिक्कत होती है। और जब इलम मूर्ति से आसपास के लोग पूछते हैं कि सर ये कार आपने ली है, तभी वहां रह रहे धोबी बोलता है कि सर ये कार इनकी नहीं है, ऊपर रहने आए हैं, उनकी कार है। जिससे इलम मूर्ति को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। और उसके बाद रात को जब इलम मूर्ति ऑफिस से घर आता है और अपनी बाइक को अंदर जब पार्क कर रहा होता है तो गलती से ईश्वर के कार में स्क्रैच आ जाता है, लेकिन इलम मूर्ति को पता भी नहीं चलता है। और उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां पर ईश्वर को कार धोने वाला आदमी कहता है कि सर आपके कार में स्क्रैच लगी हुई है। यह सुनकर ईश्वर कार को देखने जाता है और देखता है तो उसके कार में स्क्रैच लगी होती है। तभी वहां पर इलम मूर्ति ऑफिस जाने के लिए आ जाता है। तो ईश्वर इलम मूर्ति को वह स्क्रैच को दिखाता है और बोलता है सर मैंने जब ये कार रात को पार्क किया तो उस समय यह स्क्रैच नहीं था, कहीं आपके बाइक से नहीं ना हुई है। जिस पर इलम मूर्ति कहता है कि मैं होश में था और मैंने ड्रिंक्स भी नहीं की हुई थी। तभी ईश्वर की नजर इलम मूर्ति के बाइक के डिक्की पर पड़ती है जिसमें कार की पैंट उसकी डिक्की में लगी होती है। तो ईश्वर इलम मूर्ति को उसकी डिक्की को देखता है और इलम मूर्ति डिक्की को देखने के बाद ईश्वर से माफी मांगता है। और ईश्वर इलम मूर्ति से कहता है कि सर आप अपनी बाइक को ठीक से पार्किंग करिएगा। इसी बात पर इलम मूर्ति को गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से वह दोनों कार और बाइक पार्किंग को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं। लेकिन वहां से ईश्वर उस बात से चिड़चिड़ा होकर ऑफिस चला जाता है और पूरे ऑफिस में ईश्वर चिड़चिड़ा रहता है। और उसके बाद ऑफिस से घर जब आता है तो इलम मूर्ति से माफी मांगता है, लेकिन इलम मूर्ति इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। और हम देखते हैं कि उसकी थोड़ी देर बाद वे दोनों ड्रिंक कर रहे थे। तो ईश्वर इलम मूर्ति से कहता है कि सर आप एक नई बाइक या फिर कार क्यों नहीं ले लेते हैं। जिस पर इलम मूर्ति बोलता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करनी है, इसलिए मुझे पैसे को सेविंग रखनी है। तो ईश्वर इलम मूर्ति से कहता है कि क्या सर शादी इतनी धूमधाम से करनी जरूरी है। और सर मैंने तो शादी कोर्ट में की है,
जिसे सुनते ही इलम मूर्ति को बहुत गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच फिर से बहस हो जाता है और इलम मूर्ति वहां से बाहर चला आता है। तो उसकी विविसाल भी कहती है कि मिक्सिंग खराब हो गया है, एक नया मिक्सिंग खरीद दो। जिस पर इलम मूर्ति को गुस्सा आ जाता है और उस मिक्सिंग को तोड़ देता है। और उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। जब इलम मूर्ति ऑफिस जाने वाला होता है तो वह देखता है कि ईश्वर की कार मैन गेट के बीच में लगाकर उसका नौकर धो रहा था। तो इलम मूर्ति उस नौकर से कहता है कि तुम कार को साइड करके धोना, लेकिन वह नहीं सुनता है, जिसकी वजह से इलम मूर्ति ईश्वर के रूम पर पहुंचकर बोलते हैं कि तुम कार साइड करो। लेकिन उसी समय ईश्वर नाश्ता कर रहा था, जिसकी वजह से वह बोलता है कि आप चलो, मैं आता हूं। लेकिन इलम मूर्ति अभी चलने के जबरदस्ती कर रहा था, तो ईश्वर नहीं जाता है और गुस्सा होकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद इलम मूर्ति गुस्सा होकर वहां से वह पैदल ऑफिस चल जाता है। और इलम मूर्ति शाम को जब ऑफिस से घर आता है तो अपनी बाइक बीच में पार्क कर देता है, जिससे ईश्वर यहाँ पर अपनी कार को पार्क न करे। और उसके थोड़ी देर के बाद ही ईश्वर ऑफिस से घर आ जाता है। तो वह देखता है कि बाइक बीच में लगी होती है। तो वह देखता है कि अभी बहुत ज्यादा रात हो गया है, इसलिए वह इलम मूर्ति को नहीं उठाता है और उसकी बाइक को साइड करके अपनी कार को पार्क करके वह अंदर चला जाता है। लेकिन रात में अपने आप वह बाइक गिर जाता है और सुबह जब इलम मूर्ति अपनी बाइक को जब गिरा देखता है तो उसको लगता है ईश्वर ने ही मेरी बाइक को गिराई है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वह ऊपर जाकर ईश्वर को खींचकर नीचे लाकर दिखाता है और फिर से उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। और उसके बाद इलम मूर्ति अपने रूम मालिक को बुलाता है ईश्वर को बोलने के लिए, लेकिन रूम मालिक उल्टा इलम मूर्ति को ही बोलने लगता है। और यह सब देख इलम मूर्ति गुस्सा में ईश्वर से बदला के लिए बेताबला होता है और बदला लेने के प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। और अगली सुबह इलम मूर्ति अपनी बाइक को बेचकर एक नया कार खरीद लाता है, क्योंकि वह अपनी कार को उस जगह पर पार्क करे और ईश्वर अपनी कार बाहर पार्क करे। और दोस्तों, इलम मूर्ति की बेटी उस कार को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी विवे खुश नहीं होती है, क्योंकि इलम मूर्ति की विविसालवी का कहना था कि घर में जरूरत के सामान नहीं है, तो उसको खरीदने की बजाय बिना बात के कार खरीद कर ले आए हैं। और उसके बाद ईश्वर जब ऑफिस से घर आता है तो वह देखता है कि कार पार्किंग में कार खड़ी है, तो ईश्वर अपनी कार बाहर पार्क कर देता है। और अगली सुबह जब ऑफिस जा रहा था तो वहां के धोबी बोलता है कि सर, यहाँ कार पार्क करना सही नहीं होगा। और उसके बाद ईश्वर ऑफिस चला जाता है, लेकिन ईश्वर के मन में बार बार कार पार्किंग के ख्याल आ रहा था, इसलिए ईश्वर अपने बॉस से झूठ बोलकर कार पार्किंग करने के लिए इलम मूर्ति से पहले चला आता है और कार पार्क कर देता है। और इलम मूर्ति रात को जब घर आता है तो वह देखता है कि ईश्वर अपनी कार पहले से ही पार्क करके रखा था, तो वह अपनी कार को बाहर पार्क कर देता है। और उसके बाद कार पार्क को लेकर वो दोनों कई दिनों तक ऑफिस से जल्दी चले आते थे। लेकिन एक दिन दोनों एक साथ ही कई समय पर कार पार्क करने लिए चले आते हैं। जैसे ही इलम मूर्ति की विवि गेट को खोलती है, वैसे ही ईश्वर अपनी कार को स्पीड में अंदर पार्क कर देता है, जिसमें उसकी कार का लुकिंग ग्लास टूट जाता है। और वह जब घर जाता है कि उसकी बीवी ईश्वर से कहती है कि उस दिन सिर्फ अंकल से स्क्रैच लग गया था तो उनसे झगड़ा करने लगे थे, और आज तो तुमने खुद लुकिंग ग्लास को तोड़ दिए हो। और उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर इलम मूर्ति अपनी कार में बैठकर देख रहा था कि ईश्वर अपनी कार से ऑफिस चला जाएगा। तो इलम मूर्ति अपनी कार को अंदर पार्क कर देगा और उसके बाद कभी नहीं निकालेगा। लेकिन ईश्वर अपनी कार से न जाकर ऑफिस कैब से चला जाता है और अगले दिन इलम मूर्ति मोटर को जानबूझकर खराब कर देता है, क्योंकि मोटर कार पार्किंग के नीचे ही था। दोस्तों, इलम मूर्ति इसलिए मोटर को खराब करता है ताकि वहां से ईश्वर अपना कार को बाहर निकाल के ऑफिस चला जाएगा और मैं अपनी कार को अंदर पार्क कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद मोटर बनवाने के लिए ईश्वर को अपना कार को वहां से हटाना पड़ता है और इलम मूर्ति मैकेनिक को बोलता है कि आराम आराम से बनाने के लिए। और इधर बाहर ईश्वर इंतजार कर रहा था कि कितने देर लगेगी, तो ईश्वर मैकेनिक से पूछता है कि कितना देर लगेगा मोटर को ठीक करने में। तो मैकेनिक बोलता है कि साहब आधा घंटा लगेगा। तो ईश्वर देखता है कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है, इसलिए ईश्वर ऑफिस चला जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद जब मोटर ठीक हो जाती है तो इलम मूर्ति अपनी कार को अंदर पार्क करने जाता है, लेकिन उतने ही देर में ईश्वर आकर अपना कार को पार्क कर देता है, जिसके कारण इलम मूर्ति का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। और इलम मूर्ति गुस्सा में आकर ईश्वर की कार का कांच को तोड़ देता है, जिससे ईश्वर को बहुत गुस्सा आ गया है और उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। और उसी दौरान इलम मूर्ति की लुंगी खुल जाती है और वह नीचे गिर जाते हैं, जिसको देख इलम मूर्ति को अपने अंदर से शर्मिंदगी महसूस होने लगती है
और वह बदला लेने की रास्ता पर उतर जाता है। और इधर उस घर का ओनर आरती को कॉल करके भला बुरा सुनता है और घर खाली करने के लिए बोलता है। तो आरती ईश्वर से कहती है कि तुम कोई दूसरा घर खोजो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। लेकिन ईश्वर बोलता है कि मैं यही घर में रहूंगा। और उसके बाद ईश्वर ऑफिस चला जाता है। तो वहाँ ईश्वर का बॉस बोलता गई, इतने दिनों से कहाँ थे और तुमने एक भी कॉल और मैसेज का भी रिस्पॉन्स नहीं दिए हो। और इधर इलम मूर्ति का साला इलम मूर्ति से कहता है कि अभी वो ऑफिस में होगा, मैं जाकर उसका हाथ पैर तोड़ देता हूँ। लेकिन इलम मूर्ति कहता है कि मारने पर तो उसको सिर्फ दर्द होगा, लेकिन बेइज्जती करने पर उसको दर्द की एहसास होगा। तभी इलम मूर्ति की बीवी बोलती है कि थाने में जाकर उसके खिलाफ केस कर दीजिए। लेकिन उसकी बेटी केस करने के लिए माना करती है। और इधर जब शाम हो जाती है तो ईश्वर ऑफिस से घर आता है तो अपनी वाइफ आरती से कहता है कि मुझे उन पर हाथ नहीं उठाना नहीं चाहिए और मैं कल सुबह जाकर उनसे सॉरी बोल दूंगा और हम इस घर को छोड़ देंगे, कहीं अलग शिफ्ट हो जाएंगे। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है और ईश्वर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। तो ईश्वर देखता है कि इलम मूर्ति और उसके साला वहीं पर था और उसकी बेटी अपर्णा को पुलिस बुलाती है और पूछती है कि क्या यही वो आदमी है जो तुम्हारे साथ रेप करने की कोशिश की। लेकिन अपर्णा कुछ नहीं बोलती है। तो इलम मूर्ति के साला बोलता है कि सर, ये पहले बार पुलिस स्टेशन आई है इसलिए यह डर रही है। तो पुलिस इंस्पेक्टर इलम मूर्ति से कहता है कि सर आप बोलिए। तो इलम मूर्ति बोलता है कि सर, रात के करीब 7 बज रहे होंगे तो मेरी बेटी छत पर कपड़ा उतारने गई तो ये ईश्वर शराब पीकर मेरी बेटी के साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन हम सभी ने सही समय पर पहुंचा गए। लेकिन दरअसल दोस्तों, इलम मूर्ति अपनी बेटी अपर्णा को इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे झूठा गवाही दिलवाता है। उसके बाद अपर्णा जब घर आती है तो उसके माँ सालवी उसे बहुत बोलती है कि मैंने सिर्फ एक नॉर्मल कंप्लेन करने के लिए बोला था, नहीं कि अपनी इज्जत पर एक झूठी कंप्लेन करने के लिए कहा था। और इधर आरती ईश्वर के फ्रेंड बालाजी के साथ पुलिस स्टेशन जाती है तो वहाँ एक पुलिस वाला बोलता है कि मैडम आप जाकर एक लोअर को बुला लाइए, नहीं तो जिन्होंने ये केस किया है उनसे माफी मांग लीजिए और केस को वापस ले लीजिए। तो आरती अपनी पड़ोसी इलम मूर्ति के घर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करती है और मदद मांगती है, लेकिन इलम मूर्ति नहीं मानता है और आरती को घर से निकाल देता है। लेकिन अगली सुबह अपर्णा उस केस को वापस ले लेती है और जब वह सब अपने रूम में जा रहा होता है तो इलम मूर्ति के साला ईश्वर के बीबी आरती के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहा था, जिसे सुनकर ईश्वर को गुस्सा आ जाता है। तभी ईश्वर शीशे के ग्लास को उसके सिर पर तोड़ देता है और उन सभी को मारने लगता है। तभी वहां पर उसके घर का ओनर आता है और बोलता है, मेरे घर पर आज तक पुलिस नहीं आई है, अब तुम लोगों को ये रूम खाली करनी होगी। और उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। तभी थोड़ी देर बाद इलम मूर्ति जब ऑफिस जाने के लिए जब घर से बाहर निकालता है तो वह देखता है कि कार वहां नहीं तो वह बहुत खुश होता है और उसको लगता है मैं जीत गया हूँ और वह अपनी कार से ऑफिस चला जाता है। लेकिन ईश्वर इधर रास्ते में रुक रुक कर साइको की तरह हर रोज इलम मूर्ति का पीछा करता था और वह अपनी ऑफिस नहीं जाता था। ईश्वर को लगता था कि कहीं यह फिर से मेरे साथ कुछ करे वाला है और ईश्वर इलम मूर्ति को ऐसे ही कई दिनों तक पीछा करते रहा। और एक दिन उसके ऑफिस में उससे मिलने के बहाने जाता है और उसके डस्टबिन में पैसा से भरा एक पैकेट को फेंक देते हैं और ईडी को कॉल करके बता देता है। और इलम मूर्ति जब डस्टबिन में एक पेपर को फेंकता है तो उसकी नजर वही पैकेट पर पड़ती है। तो वह देखता है तो उसमें बहुत सारे पैसे रहते हैं। तो वह बाहर जाते हैं पैसे फेंकने के लिए, लेकिन उतने ही देर में ईडी वहां पर आ जाते हैं और इलम मूर्ति के कैबिन को अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसमें से एक ऑफिसर पूछता है कि बिजली क्यों नहीं है। तो वो बोलता है कि सर, आज शट डाउन है, इसीलिए बिजली शाम को 4 बजे आएगा। और उसके बाद वह सब जाने लगते हैं। तभी बिजली चली आती है और पंखा चलने लगती है और पैसे की बारिश होने लगती है। दरअसल दोस्तों, इलम मूर्ति ने पैसा को पंख के ऊपर छिपा कर रखा था और दोस्तों, इलम मूर्ति को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद हम इधर का सीन देखते हैं जहां आरती न्यूज देख रही थी, जिसमें इलम मूर्ति को रिश्वत के कारण 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और उसी समय ईश्वर भी ऑफिस से घर आ गया था। तो आरती ईश्वर से पूछती है कि ये न्यूज तुमने नहीं देखी, लेकिन ईश्वर का रिस्पॉन्स थोड़ा भी नहीं था। तो आरती समझ जाती है कि इसमें जरूर ईश्वर का ही हाथ होगा। तो आरती अपने पेट पर ईश्वर का हाथ रखवा कर उसे अपने बेटे का कसम खिलाती है। तो ईश्वर सब कुछ सच सच को बता देता है। तो आरती ईश्वर पर बहुत गुस्सा होती है और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। उसके बाद हम इधर देखते हैं जहां पर इलम मूर्ति अपना घर आकर ईश्वर से बदला के आग ईश्वर की कार की टायर की वोल्ट को लूज कर देता है
लेकिन इलम मूर्ति से कार का बर्नर गलती से टच हो जाता है, जिससे कार की साइरन बजने लगती है, जिससे आवाज से ईश्वर का नींद खुल जाता है और ईश्वर कार को देखने नीचे जाता है। लेकिन ईश्वर को कार के पास कोई भी नहीं मिलता है और उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां ईश्वर अपनी बीवी आरती को लेकर मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रहा था। तभी रास्ता में ईश्वर के कार का टायर का बोल्ट खुल जाता है और एक्सीडेंट होने से बच जाता है। और उसके बाद ईश्वर डॉक्टर से आरती को दिखवाता है, तो डॉक्टर बोलती है कि अभी तो फिलहाल सब कुछ ठीक है। और उसके बाद ईश्वर अपनी कार को कार एजेंसी में बनाने के लिए दे देता है। तो वह मैकेनिक बोलता है कि सर, आपकी कार का वोल्ट किसी ने लूज कर दिया है, इसकी वजह से टायर खुल गया है। तो ईश्वर रात की बात को याद करता है, तो वह समझ जाता है कि इलम मूर्ति का ही काम है। तो ईश्वर ऊंटों से घर आकर सबसे पहले गुस्सा में इलम मूर्ति के कार को बुरी तरह से तोड़ देता है और फिर से उन दोनों के बीच झगड़ा होती है। और उसके बाद ईश्वर साल्वी को पूरी बात बता देता है, जिससे साल्वी को बहुत गुस्सा आता है और साल्वी अपने पति से झगड़ा करने लगती है। और साल्वी इलम मूर्ति को छोड़कर अपनी घर चली जा रही है और इलम मूर्ति घर में अकेले रहने लग गया था और बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। तो आरती के रूम का विंडो खुली होती है, तो आरती उसे बंद करने जाती है और विंडो बंद करते समय वह गिर जाती है और नीचे ईश्वर भी बारिश में भीगकर पार्टी करके घर आता है। तो वह आरती से मिलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसके मन में किसी तरह के खोट आता है। तो वह आरती से न मिलकर सबसे पहले इलम मूर्ति से मिलकर उसे सॉरी बोलने जाता है। और ईश्वर इलम मूर्ति से कहता है कि मैं 2 दिन के बाद इस रूम को खाली कर दूंगा, इसीलिए आप ऐसा कुछ भी न करें जिससे हमको हानि हो। अगर आप मेरे साथ कुछ करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको जीने नहीं दूंगा। इसी बात पर इलम मूर्ति को गुस्सा आ जाता है और वह एक सीसी के बोतल से ईश्वर के सर पर मार देता है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है। तो इलम मूर्ति ईश्वर के बॉडी को छुपाने जा रहा था, तभी ईश्वर के बीवी आरती का कॉल आता है। तो इलम मूर्ति कॉल को उठाता है। तो आरती बोलती है कि ईश्वर, मुझे बहुत दर्द हो रही है और मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, जिससे सुनने के बाद इलम मूर्ति के पैर तले जमीन निकल जाती है। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने यह क्यों गुस्सा में आकर कर दिया। तभी थोड़ी देर बाद इलम मूर्ति बिना कुछ सोचे समझे ऊपर जाता है और देखता है कि आरती दर्द के तिल मिला रही थी। और थोड़ी देर बाद वह नीचे आता है, तो वह देखता है कि ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर वहीं पर इलम मूर्ति से बदला लेने के लिए छिपा रहता है। और इलम मूर्ति जैसे ही थोड़ा अंदर जाता है, वैसे ही ईश्वर इलम मूर्ति पर अटैक कर देता है और वह बेहोश हो जाता है। तो ईश्वर उसको घर के अंदर बंद कर देता है और गैस को खोल देता है और उसके बाद वह ऊपर जाता है। तो वह देखते हैं कि आरती नहीं है, तो वह कॉल करता है, तो वह बताती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो ईश्वर तुरंत हॉस्पिटल चला जाता है। तो वह देखता है कि मैं बाप बन गया हूँ। लेकिन ईश्वर जब आरती से पूछता है कि तुम्हें यहाँ कौन लेके आया है, तो वह बताती है कि एक बूढ़ा व्यक्ति थे, वही लेके आए थे। तो ईश्वर समझ जाता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं है, बल्कि वह इलम मूर्ति है। तो वह झट से घर जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन उसने ही उस ताला के चाबी को फेंक दिया था। तो ईश्वर विंडो को तोड़कर रूम जाकर गैस बंद करके इलम मूर्ति को बचाता है। और उसके बाद उन दोनों अपनी अपनी गलती समझ जाते हैं और आपस में दोनों सॉरी बोलते हैं और वह उस घर को छोड़ देते हैं। और उसके बाद उस घर ओनर सिर्फ बाइक वाले को ही रूम रेंट पर देता था, जिसके पास कार है उसको नहीं देता था। और दोस्तों, फिल्म कैसे कमेंट में जरूर बताइएगा।